प्यारे मित्रों नमस्कार। आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट में। मित्रों आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT के चैप्टर 9 जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें हम लोग सीखेंगे कि जैसे कोई टावर है तो उस टावर को बिना वहां तक गए हुए, बिना उसको नापे हुए, है ना, ऐसे ही कैसे उसका ऊंचाई नाप सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो अगर किसी पहाड़ के पे जाते हैं, उस पहाड़ का ऊंचाई हम लोग कैसे नाप सकते हैं? नदी तालाब है उसको बिना नापे हुए कैसे उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे इसी तरह के, है ना। तो देखिए यह जो 9 चैप्टर है NCERT का, वह भी एक प्रकार का त्रिकोणमिति है, क्योंकि त्रिकोणमिति का, है ना, कुछ भाग इसमें यूज होता है, तो यह त्रिकोणमिति ही है। तो आइए मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि और भी YouTube चैनल पे अगर आप जाकर के देखते हैं तो टीचर क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को उठाएं और उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं वहां से लिख लेते हैं। बच्चे ये नहीं समझते हैं कि ये हुआ कैसे। अब एक क्वेश्चन बना दिया, उसके आधार पे और भी क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यहाँ हमारे चैनल पे आपको यही सिखाया जाता है मित्रों कि हम किसी भी क्वेश्चन को सीख कैसे सकते हैं, सोल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से सोच सकते हैं। तो सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी काम है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम लोग सिखाते हैं। तो आइए इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक बात क्या होता है। बेसिक बात को जानेंगे हम लोग, उसके बाद आएंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। तो आइए इसका कुछ बेसिक बात होता है। प्यारे मित्रों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह का रह सकता है। तो देखिए कभी कभी क्या पूछ देगा इसमें कि कोई मीनार है, कोई टावर है, कोई चार मीनार है। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा पूछ दे कि कोई मीनार है, तो मान के चलिए कुछ इस तरह का मीनार है मेरा, ये। अब कह रहा है कि कुछ बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, और वह क्या कर रहा है? यह व्यक्ति, ठीक है ना, इस मीनार को क्या कर रहा है? देख रहा है। अब इस मीनार को देख रहा है, ठीक है, तो इस मीनार को, इस वस्तु से कुछ डिस्टेंस पता होगा। अब कह रहा है कि यह आदमी इतना डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इतना डिस्टेंस पे जब खड़ा है तो इस मीनार का ऊंचाई क्या होगा वह निकालना है। कभी कभी क्या बोलेगा आपको, कभी कभी बोलेगा कि कोई एक सीढ़ी है जो किसी दीवार पे खड़ी है। मान के चलिए ये दीवार है, इस पे कोई सीढ़ी खड़ी है इस तरह से झुका हुआ, है ना। तो इस सीढ़ी की ऊंचाई आपको पता है, ठीक है, तो बोलेगा कि इस दीवार की ऊंचाई क्या होगी, इस तरह का पूछेगा। कभी कभी पूछ देगा कि कोई समुद्र है, कोई तालाब है, नदी है, इस पे एक पुल है, तो इस पुल की लंबाई हमको पता है, तो इस नदी की चौड़ाई क्या होगी वह ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब बिना नापे हुए, है ना, हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वह इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर मान के चलिए यहाँ हमने एक मीनार खड़ा किया था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे यह मेरा कोई मीनार है, ये क्या है, मेरा एक मीनार है। ठीक है, अब इस मीनार से यहाँ कोई दर्शक जो है खड़ा होकर देख रहा है ना, इस तरह से इसके चोटी को। तो इसके चोटी को जो मिलाएंगे हम इस दर्शक से, वह और इसको दर्शक तक अगर ले जाएंगे इसके डिस्टेंस को, तो यह अपने आप में एक त्रिभुज का निर्माण करता है है ना, क्योंकि यह क्या है, मीनार है, और मीनार हमेशा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, जो कि 90 डिग्री पे खड़ा होता है। ठीक है, तो यह लंब हो जाएगा। अगर यह यहाँ से हम थीटा मेजर करें तो थीटा के सामने वाला यह लंब होता है, यह कर्ण हो जाएगा, है ना, और यह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी हमको बात करेगा वह किसी न किसी त्रिभुज ले लेगा, है ना, समकोण त्रिभुज ले लेगा। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जस्ट पिछले चैप्टर में, मतलब एक्सरसाइज 8 में हमने पढ़ा था बहुत कुछ, है ना, और उसी आधार पे हमने बनाया था। इसी तरह से कुछ यहाँ भी करने वाले हैं। मित्रों अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऊंचाई और दूरी के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी छोटी बातें, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि क्षैतिज तल क्या होता है। ठीक है, तो क्षैतिज तल किसको कहेंगे? यह जो मेरा पृथ्वी है जिसपे हम खड़े होते हैं, है ना, या कोई भी वस्तु जो खड़ा होगा, जिस वस्तु का हम लोग बात करेंगे, जैसे मीनार, पहाड़, है ना, ये नदी, नाला, जो भी है, जिस तरह का बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, वह जिस क्षैतिज पे अवस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में हम लोग लिखेंगे कि क्षैतिज तल, है ना, पृथ्वी
तल के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाएगा, है ना, क्षैतिज तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षैतिज तल कहलाता है, तल कहलाता है। जैसे हम लोग बात करें तो जैसे मान के चलिए यह बोर्ड क्या है मेरा, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के तल के समांतर हम यह एक समांतर मतलब एकदम सीधी, है ना, बीच का डिस्टेंस इक्वल हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, क्षैतिज तल कहेंगे। तो यह जो तल है, यही तल मेरा क्या कहलाएगा, क्षैतिज तल कहलाएगा, क्षैतिज तल कहलाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं क्षैतिज रेखा की। अब क्षैतिज रेखा क्या होगा, तो यह जो क्षैतिज तल था मेरा, इस क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा खींचेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि क्षैतिज तल के समांतर, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाती है, रेखा कहलाती है। ठीक है मित्रों, जैसे हम लोग बात करें तो यह मेरा क्या था, यह जो रेखा है यह क्या है, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज तल है, सॉरी यह क्षैतिज तल है। अब इसी तल के समांतर हम यह एक रेखा खींच दी, है ना, तो यह जो रेखा होगा इसके समांतर खींची गई रेखा, यही क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं दृष्टि रेखा की। यह दृष्टि रेखा क्या होता है, तो दृष्टि रेखा में हम लोग बात करेंगे मित्रों कि जब कोई वस्तु है ना, जैसे कोई वस्तु है और हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, हम एक दर्शक हैं, यह एक वस्तु है और इस वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो हमारा और इस वस्तु के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस, वही दूरी, है ना, क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। कहने का मतलब जैसे हम यहाँ सामने आपको देख रहे हैं, तो आप हो गए वस्तु और हम हो गए दर्शक, है ना, तो हमारी आंख और आपके, है ना, बीच जो डिस्टेंस होगा, है ना, उसको जो लाइन से हम लोग शो करेंगे, दिखाएंगे, वही लाइन क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। जैसे हम यहाँ एक वस्तु पहले लिखते हैं हम लोग, दर्शक के द्वारा दर्शक और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहलाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए कि ये मान के चलिए कोई दर्शक है, दिखा रहे हैं, ये मेरा क्या है, कोई दर्शक है और ये उसकी आंखें हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है मित्रों, यह कोई दर्शक है ना, और यह क्या कर रहा है कि यहाँ रखे किसी वस्तु को वह देख रहा है, यह क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इस वस्तु और इस दर्शक के आंख के बीच का जो डिस्टेंस होगा मित्रों, यह डिस्टेंस को जिस लाइन से हम लोग दर्शाते हैं, यही लाइन क्या कहलाएगा, यही लाइन कहलाएगा दृष्टि रेखा। मतलब यह है दर्शक और यह है मेरा कोई वस्तु। अब इस वस्तु को यह दर्शक देख रहा है, तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है मेरा, यहां से यहां तक, यही क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं उन्नयन कोण की। यह उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण हम लोग बोलेंगे कि यदि कोई वस्तु है और कोई दर्शक है, अगर वस्तु क्या है, ऊपर की ओर है ना, कोई वस्तु ऊपर की ओर रखा हुआ है और यहाँ, और दर्शक क्या है, नीचे की तरफ है, तो नीचे से जो ऊपर वह देखेगा उस वस्तु को दर्शक, तो उसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा, वही कोण क्या कहलाएगा, है ना, उन्नयन कोण कहलाएगा। तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, जब कोई वस्तु दर्शक से
ऊपर हो, ऊपर हो तो उस स्थिति में है ना दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण है ना क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। उन्नयन कोण कहलाता है। कि जब कोई वस्तु दर्शक से ऊपर हो तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना हुआ कोण को क्या कहते हैं हम लोग? उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग फिगर से कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग बोल दें कि ऊपर यह कोई वस्तु रखा हुआ है, यह क्या है? मेरा वस्तु है कोई, ठीक है, जो क्या है? दर्शक से ऊपर है। दर्शक इस बार कहाँ होगा? मेरा नीचे होगा। मान के चलिए ये रहा दर्शक, ये मेरा दर्शक है ना। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है? यह दर्शक इस वस्तु को देख रहा है ना। तो इस वस्तु और इस दर्शक के बीच की जो डिस्टेंस होगा ये, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? दृष्टि रेखा, ठीक है। अब इस दृष्टि रेखा और इस दर्शक के आंख से पृथ्वी तल के समांतर जो हम लोग यह रेखा खींचेंगे, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा, तो यह जो कोण बना मेरा, यह कोण थीटा, यही कोण क्या कहलाएगा? मेरा उन्नयन कोण कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। यही कोण मेरा उन्नयन कोण कहलाता है। बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं है ना अवनमन कोण की। देखिए मित्रों, इसको आप लोग पोज करके आराम से लिख सकते हैं, तो पोज करके लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण अब किसको बोलेंगे? तो अवनमन कोण बोलेंगे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इस बार क्या होगा कि वस्तु जो होगा मेरा वह क्या होगा? नीचे होगा और दर्शक क्या होगा? ऊपर होगा। और उस स्थिति में दर्शक के आंख मतलब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वही कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। देखिए यहां से लिखते हैं, जब कोई वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब कोई वस्तु क्या हो? इस बार दर्शक है ना से नीचे हो, दर्शक से नीचे हो है ना, तो उस स्थिति में दर्शक के दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है मित्रों, हमने कहा कि इस बार क्या होगा? वस्तु नीचे होगा और दर्शक ऊपर होगा। तो हमने कहा कि जब कोई वस्तु दर्शक से नीचे हो है ना, और उस स्थिति में दर्शक के आंख के द्वारा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वही क्या कहलाएगा? है ना अवनमन कोण कहलाएगा। तो देखिए इसको हम फिगर से कैसे बताते हैं। इस बार मेरा वस्तु कहाँ है? नीचे है। और दर्शक कहाँ है? तो यह दर्शक यहाँ ऊपर है। ये मेरा दर्शक है। ठीक है मित्रों, अब दर्शक क्या कर रहा है? इस वस्तु को देख रहा है। तो यह जो देख रहा है ऐसे, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा है ना। और क्षैतिज रेखा क्या होगा? दर्शक से पृथ्वी तल के समांतर, यह पृथ्वी है, इसके समांतर जो हम लोग यह रेखा खींचे ऐसे, तो यह क्या कहलाएगा? हम लोग को क्षैतिज रेखा कहलाएगा। और इस दृष्टि रेखा को यहां लिखिए, दृष्टि रेखा कहलाएगा। ये है ना, यह रेखा दृष्टि रेखा है और यह क्या है? यह मेरा
क्षैतिज रेखा है, तो इस बार क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा ये कोण मेरा, ये मान के चलिए थीटा है, यही क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है मित्रों, इस बार क्या हुआ कि वस्तु मेरा नीचे है और दर्शक ऊपर है, इस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि यहाँ तक सब चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, कुछ महत्वपूर्ण बातें मतलब इसी चीज़ से रिलेटेड, है ना, जो चैप्टर में जो प्रश्न हमको पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें क्या क्या रह सकता है, क्या क्या चीज़ पूछा जा सकता है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि यह जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होता है ना, ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यह दोनों कोण आपस में बराबर होता है ना। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल से, जैसे मेरा क्या है कि किसी भी चीज़ में ले लीजिए ना, जैसे कोई दर्शक यहाँ है, ये रहा मेरा दर्शक, और यह क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ रखी हुई इस वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दृष्टि रेखा, है ना, दृष्टि रेखा, यह दृष्टि रेखा है। और यह दृष्टि रेखा से हम क्या करते हैं, एक समांतर तल यहाँ भी खींच रहे हैं, क्षैतिज तल, और एक क्षैतिज तल इसके समांतर खींच रहे हैं, है ना। तो देखिएगा ये भी क्षैतिज तल है और ये भी क्षैतिज तल है, और यह दृष्टि रेखा इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद करेगा तो इस कोण को हम लोग बोले थे क्या, यह जो कोण था क्या था, अवनमन कोण, अवनमन कोण। और यह जो कोण बनता है वह क्या होता है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो इस रेखा और इस रेखा को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है, कोई समांतर रेखा को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो अंतः एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे अंतः एकांतर कोण से, कहाँ से, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से हम लोग जानते हैं क्या, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होगा, बराबर होगा मित्रों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि √2 का वैल्यू क्या होता है। तो √2 का वैल्यू होता है 1.14, है ना, 1.414, ये याद रखिएगा। √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब हम लोग बात करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा आपको कि 1/√2 का वैल्यू लिखिए। तो 1/√2 का वैल्यू होता है मित्रों 0.707। क्या होता है, 0.707। इसी तरह से आपसे पूछेगा कभी कि 1/√3 का वैल्यू क्या होता है। ये सब कितना क्वेश्चन होगा वहाँ आपको वैल्यू दे देगा, है ना। कितना क्वेश्चन होता है कि वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो आप याद रखिएगा तो समय कम लगेगा। यहाँ हम लोग बात करेंगे 1/√3 का, 1/√3 होता है 0.5774, ये होता है मित्रों। तो यहाँ इसको पोज करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अभी समझा क्षैतिज तल, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं कि कोई जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोचें कि किस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को हम पहले सोचना सिखाते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस पर क्या अप्लाई करेंगे कि मेरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ हम क्या अप्लाई करें। ठीक है, तो अप्लाई करना हम आप लोग को सिखा रहे हैं, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को हम लोग मात्र इसी 3 बात पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। यह 3 बात बहुत ही मजेदार बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इस 3 बात को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। यह 3 बात अगर आपको ध्यान है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप चुटकी में ऐसे बजा के बना दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यह 3 बात है क्या, ध्यान से गौर से सुनिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VBI है यह है VBI बात है ना, VBI बात है, VBI है ना, एक तरह से कह सकते हैं रूल है ना। तो इस चीज को गौर से समझिएगा कि यदि इस चैप्टर में कोई भी प्रश्न को देखते हैं और वह प्रश्न का फिगर आकृति बनाए हम लोग, और आकृति बनाने के बाद अगर वह क्वेश्चन मेरा है ना, अगर वह क्वेश्चन लंब और कर्ण से संबंधित है,
है ना। अगर वह क्वेश्चन लंब और कर्ण से संबंधित है तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग या तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे या नहीं तो कॉसेक थीटा का प्रयोग करेंगे, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बस यही सोचते हैं। कितना बच्चा अब सोचता है कि कैसे बनाए, क्या करें नहीं करें, है ना। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, बस यह 3 बात को ध्यान में रखिएगा, है ना, कि अगर क्वेश्चन मेरा लंब और कर्ण से रिलेटेड है, संबंधित है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे कि किसी प्रश्न को उठाएं, आकृति बनाएं, सोल्व कर रहे हैं, वहां मेरा क्या आ गया क्वेश्चन कि कर्ण आधार, है ना, आधार और कर्ण से रिलेटेड आ गया। क्या आ गया? आधार और कर्ण से रिलेटेड आ गया। तो अब क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो उसके लिए या तो आप कॉस यूज कीजिए या नहीं तो सेक यूज कीजिए। दोनों में ही क्या होता है? आधार और कर्ण से ही रिलेटेड फॉर्मूला है ये। ठीक है, क्योंकि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना, और सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो जब यह दोनों बात दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं तीसरी बात कि यदि क्वेश्चन, है ना, कि आधार और लंब से रिलेटेड दे दे, मतलब लंब और आधार से रिलेटेड दे दे, तो क्या कर सकते हैं? तो उस स्थिति में हम लोग सोच सकते हैं कि या तो टेन थीटा लगाइए या तो कॉट थीटा लगाइए। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी भी फार्मूला का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए, है ना, यह तो रूल है। इस रूल को अप्लाई करके कैसे हम क्वेश्चन को सोचते हैं, तो एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं इस चैप्टर का पहला। तो देखिए, है ना, पहला प्यारे मित्रों, हमारा पहला उदाहरण नंबर है, इसका क्वेश्चन नंबर उदाहरण का है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एकदम सीधा खड़ा है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के, है ना, पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है चरण, है ना, चरण बिंदु या पाद बिंदु, जहाँ पे वो चीज़ खड़ा होता है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो हम जहाँ पे खड़ा है वह बिंदु जो है पैर के निचला हिस्सा जो होगा उसी को पाद बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, तो बारी बारी से थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ें और इसको क्या किया हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सोचिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो टीचर आते हैं बना दिए अपना समय बचाने के चलते, ठीक है ना, लेकिन हम लोग सोचेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, कैसे सोचेंगे, है ना, ताकि मैं एक क्वेश्चन बताऊं तो इसके आधार पर आप 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं सोचना सिखाता हूं कि कैसे सोचते हैं और कैसे इसको डील करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक पैराग्राफ पढ़िएगा और जो कह रहा है उस चीज को क्या कीजिएगा, आकृति में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो हम एक मीनार को आकृति से बना ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यह मेरा मीनार है, ये मेरा मीनार है, ऐसे ऊर्ध्वाधर, यह एक मीनार है। ठीक है, इसका नाम हम डाल दे रहे हैं मीनार है, यह मीनार है। ठीक है, और यह मान लेते कि ए बी कोई मीनार है, मान लिए, जो कि क्या है, ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा खड़ा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब कहता है कि धरती के किसी एक बिंदु से, मतलब यह पूरा धरती है, इसके आसपास यह जो मीनार खड़ा है इसके आसपास यह पूरा क्या है, मेरा धरती है। तो कहीं भी बिंदु कह रहा है कि किसी भी एक बिंदु से, तो कहीं भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ हम एक बिंदु ले लिए, ठीक है, और इसका नाम हम सी डाल दिए, यह कोई बिंदु है मेरा। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी बिंदु से जो मीनार के, है ना, पाद बिंदु से, मतलब यह जो मीनार है उसके पाद भी मतलब जहाँ पे वह खड़ा है यहाँ से, ठीक है ना, वह 15 मीटर की दूरी पर है। मतलब यह जो बिंदु है, यह बिंदु क्या है, इस बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे। तो मतलब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी मेरा, वह क्या होगी, 15 मीटर। यहाँ से यहाँ ये 15 मीटर है। ठीक है मित्रों, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यह मीनार है, शिखर का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, माथा, है ना, सर, है ना। तो शिखर का उन्नयन कोण क्या कह रहा है, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, जब वस्तु ऊपर हो और दर्शक नीचे हो। तो इस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वही कोण क्या कहलाएगा, वही कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। तो देखिए, यहाँ मेरा दर्शक है ना, वह क्या कर रहा है, इसके सिरे को देख रहा है। तो इसके सिरे को जो हम लोग ऐसे मिलाएंगे, यही ना दृष्टि रेखा होगा। तो यह दृष्टि रेखा
और यह क्षैतिज रेखा के बीच जो यह कोण बनेगा, यही कोण कह रहा है कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ हमने लिख दिया यह कोण 60 डिग्री है। अब मेरा आकृति बनके तैयार हो गया। और यह क्या है, ऊर्ध्वाधर है ना, इस पृथ्वी क्षैतिज तल पे, तो यह क्या हो जाएगा मित्रों, 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात मेरा यह जो आकृति दिख रहा है वह क्या है, एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लिया। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा, किसकी, इस मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई जो होगा है ना, वह आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है हमको, ये भी पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ हमने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को, अभी जस्ट पीछे, तुरंत पीछे हमने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए यही 3 रूल है। ठीक है, और बेसिक बात थोड़ा था, छोटा सा था कि इसको क्या कहते हैं वह नाम जानना था। ठीक है ना, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल हम किसी चीज़ क्वेश्चन को जो सोचेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, वह कैसे करेंगे इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यह जो आकृति है, इस आकृति में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है ना। तो यह जो आकृति आया मेरा इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में हमको दे दिया है क्या, अगर यह थीटा है तो इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे और यह आधार बोलेंगे, और यह कर्ण मेरा फिक्स है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से देखिए मेरा आधार पता है, क्या पता है, आधार हमको पता है। अब पूछ क्या रहा है, ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, आधार पता है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो किससे रिलेटेड हो गया यह, है ना। अभी जस्ट तीन टाइप का बात हम बताए थे, है ना, कि जब लंब और कर्ण दिया रहे प्रश्न, मतलब लंब और कर्ण से संबंधित हो, या फिर जब आधार और कर्ण से संबंधित हो, या फिर तीसरी बात हमने क्या बताया, लंब और आधार से संबंधित हो। तो यह क्वेश्चन किससे संबंधित है, आधार दिया है, लंब पूछा है, तो क्या हुआ, लंब और आधार से संबंधित है। तो लंब और आधार से संबंधित करने के लिए मैंने बताया कौन सा फार्मूला, या तो टेन यूज किए या नहीं तो कॉट यूज कीजिए, बस मेरा क्वेश्चन बन गया। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि दिया है क्या दिया है कि, है ना, इस त्रिभुज में, आकृति में, ठीक है, क्या BC बराबर कितना, 15 मीटर। ठीक है, और AB बराबर हमसे पूछ रहा है कि AB बराबर क्या होगा, और थीटा का वैल्यू हमको दे दिया है कितना मित्रों, 60 डिग्री है। इतना चीज हमको दिया हुआ है। अब पूछ रहा है हमको AB क्या होगा। ठीक है, तो लिखते हैं, चूंकि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी जस्ट बोले टेन थीटा, तो लिखते हैं चूंकि टेन थीटा जो है, टेन थीटा बराबर होता है क्या, P/B। ठीक है, कहने का मतलब, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, टेन और थीटा का वैल्यू हमको पता है 60 डिग्री, तो लिख दिए टेन 60 डिग्री बराबर P क्या है मेरा, ये ना, ये थीटा है, इसके सामने P, मतलब AB अब बट्टे आधार कितना, BC। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं मित्रों। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, क्या होता है, √3 बराबर AB हमको पता नहीं है, तो AB को AB लिखेंगे, बट्टे क्या है, BC कितना मेरा दिया हुआ मित्रों, 15 मीटर, तो ये लिखते हैं 15 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से नहीं है कुछ तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 लिख दीजिए। अब यहाँ से कोना गुना कर दीजिए, तो मेरा AB जो चाहिए था तो प्राप्त हो जाएगा। तो गुना करेंगे, तो AB को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, AB बराबर 15 मीटर को √3 से गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा मेरा। यही ऊंचाई पूछ रहा था किसका, AB का, तो लिखेंगे अतः, है ना, मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो गया मित्रों, 15√3 मीटर आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन को सोचते कैसे है, बस हमको वह तरीका सीखना है। एक बार सीख गए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, तो देखिए हमने सिखाया है ना क्या, कि अगर कोई क्वेश्चन में, 3 बात, अगर कोई क्वेश्चन में अगर लंब और कर्ण से रिलेटेड बात हो तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, साइन थीटा, यानी तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, उस दोनों में से किसी को भी यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन मेरा आधार और कर्ण से रिलेटेड हो तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, या तो कॉस थीटा यूज करेंगे, यानी तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा, वो यूज कर लेंगे, आसानी से बनेगा। ठीक है, अब यह क्वेश्चन एक और टाइप का होता है कि उसमें क्या होगा, या तो लंब और आधार से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो लंब और आधार से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो उसको यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो वहां हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, या तो टेन थीटा या तो कॉट थीटा। तो देखिए यह जो क्वेश्चन था मेरा, है ना, किससे संबंधित था,
लंब और आधार से संबंधित था, इसलिए हमने क्या किया, टेन थीटा का प्रयोग करके इसको हल कर दिया। आप कॉट को भी प्रयोग करके हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, कॉट का वैल्यू लिखेंगे, कॉट बराबर होता है बी बाई पी, और यहाँ से क्या होगा, कैलकुलेट होकर के यहाँ से भी क्या होगा, ए बी का वैल्यू आसानी से आपको निकल सकता है, ठीक है। तो इस टेन थीटा या कॉट थीटा दोनों में से किसी का। मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 9.1 के उदाहरण नंबर दूसरा का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर, है ना, आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मान के चलिए हमने यह जो आकृति आपको दिया हुआ है हमने इससे पहले बना दिया, अगर नहीं दिया रहता तो हम बना करके दिखाते, ठीक है। यहाँ आकृति आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। मान लीजिए कि ए डी जो है एक क्या है, खंभा है, बिजली का खंभा है, जिसपे यहाँ देखिए यह क्या है, बिजली का तार लगा हुआ है, ठीक है। इस तार में कहीं खराबी आ गया है तो मिस्त्री को क्या करना है, इस खंभे के ऊपर चढ़ करके इस मरम्मत को ठीक करना है, ठीक है। तो देखिए, और यह पूरा ऊंचाई जो हमको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो ऊंचाई है मेरा, यह दिया है 5 मीटर। कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। तो 5 मीटर ऊंचे खंभे पर खराबी को मरम्मत करना है। तो कह रहा कि मरम्मत काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से, है ना, 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक क्या पहुंचना है। यह जो खंभा है उससे 1.3 मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचना है, इस बिंदु तक, है ना। तो यहाँ तक पहुंचेगा तब ना उसको अपना पहुंच बना पाएगा वहाँ तक। तो कम से कम यहाँ तक पहुँचना उसको जरूरी है। तो यहाँ तक, तो इसका ऊंचाई हमको दे दिया है कितना, 1.3 मीटर दे दिया है, ठीक है। पहुंचना चाहती है, कह रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, है ना, कितनी होनी चाहिए। मतलब यह जो सीढ़ी है इसका यहाँ से यहाँ जो लंबाई होगा वह क्या है, ये चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में अभी तक जो पढ़े उसमें हमको पूरा खंभे का ऊंचाई पता है, जिसमें जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक का ऊंचाई हमको पता है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इस चीज़ का वैल्यू निकालना चाहेंगे बी डी का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए डी में से ए बी अगर घटा लेंगे तो मेरा ए डी निकल जाएगा। मतलब इस आकृति में हमको यह वैल्यू पता है और सी डी की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आगे क्लियर कर लेते हैं। तो कह रहा है पहुँचना है, कह रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए सी डी की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब सी डी की ऊंचाई निकालना है पहली बात। और कह रहा है कि जिसमें क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर झुकने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। कह रहा है कि यह सीढ़ी जो है इस तरह से झुकाया जाए 60 डिग्री पर, है ना, ताकि वह उस बिंदु तक वह क्या करे, आसानी से पहुंच सके। तो इसका थीटा भी हमको दिया हुआ कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना, पहुंच जाए। तो 36 से 60 डिग्री पर झुकने पर क्या होता है, पहुंच जाए। कह रहा है और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु, यह जो खंभा है इसका पाद बिंदु, है ना, कितना दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब यह सीढ़ी का ये जो पाद बिंदु है, ठीक है, इस पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी होनी चाहिए, अब ये भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, यह चीज़ मतलब मान के चलिए इसमें बी डी हमको पता चल गया है और सीढ़ी की ऊंचाई हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो त्रिभुज में 2 भुजा पता चल गया, तो तीसरी भुजा आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग की दिया हुआ है क्या क्या इस क्वेश्चन में उसको। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमको कह रहा है कि यह सीढ़ी मतलब खंभे का ऊंचाई पता है, ठीक है ना। तो सीढ़ी की ऊंचाई क्या होगा वह निकालिए, और इस खंभा और सीढ़ी के पाद बिंदु का, है ना, डिस्टेंस कितना होगा वो निकाल। ये दोनों चीज़ हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और थीटा बराबर 60 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो आइए हम लोग को जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। सोल्यूशन दिया है, क्या दिया है हमको, दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री, और साथ में क्या दिया है हमको, दिया है ए बी का वैल्यू। ए बी बराबर कितना है, 1.3 मीटर, और साथ में हमको दे दिया है ए डी का वैल्यू कितना, 5 मीटर, है ना। तो इसलिए यदि हम लोग निकालना चाहें क्या, बी डी, तो बी डी बराबर क्या होगा मित्रों, ए डी और माइनस क्या, ए बी। कहने का मतलब ए डी है मेरा 5 मीटर में से 1.3 मीटर को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 5 मीटर में से 1.3 मीटर को घटाते हैं तो 0.7 हो जाएगा, 4 में से 3 3.7 हो जाएगा, 3.7
3.7 मीटर। तो बी डी निकल गया मेरा कितना 3.7 मीटर। यहाँ से यहाँ से इसका डिस्टेंस निकल गया 3.7 मीटर। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं, है ना। तो देखिए यह जो मेरा क्वेश्चन ओवरऑल बन करके तैयार हुआ, उसमें हमको क्या है बी डी पता है, मतलब इसमें थीटा ये हुआ तो थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे और ये आधार हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण तो फिक्स है ना। तो यह लंब पता है और पूछ क्या रहा है, कर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो लंब पता है, कर्ण हमको निकालना है। तो कौन सा फार्मूला हम लोग जानते हैं कि लंब और कर्ण से रिलेटेड कौन सा फार्मूला, एक साइन और एक कॉसेक। ठीक है, तो दोनों फार्मूला में से कोई भी यूज करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल साइन यूज करते हैं। देखिएगा लिखते हैं कि चूंकि साइन थीटा बराबर होता है क्या P/H होता है ना, ये मेरा ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा हमको पता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या मित्रों कि साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री बराबर P हमको दिया हुआ है कितना, P अभी जस्ट निकाले हैं, मतलब 3 पॉइंट लिख दीजिए भुजा का नाम। ठीक है ना, क्या लिखेंगे BD बटे H क्या है मेरा BC। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हो गया मेरा साइन 60 डिग्री होता है किसके बराबर, √3/2 के बराबर। ठीक है, और BD का वैल्यू होता है, BD का वैल्यू हमको दिया हुआ है, BD का वैल्यू कितना है 3.7 मीटर। अब बट्टे है ना, BC का वैल्यू हमको नहीं पता है तो BC को BC छोड़ दिए। अब यहाँ से हल कीजिए इसको, यहाँ से हल करेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे तो इसको इसके साथ, तो मतलब √3 × BC बराबर हो जाएगा कितना 7.3 को 2 से गुना करेंगे तो 2 × 3.7 मीटर। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ से अब बात करें हम लोग क्या कि BC बराबर जो होगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2 × 3.7 और डिवाइडेड बाय है ना √3 मीटर। अब √3 का वैल्यू आपको कह रहा है कि 1.73 आप ले सकते हैं, तो यहाँ से ले लीजिए है ना। तो 2 × 3.7 मीटर अब बटे क्या 1.73 ले लीजिए। ठीक है, ये मीटर, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका क्या होगा मित्रों आंसर आएगा। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप है ना, उसमें इसको डिवाइड कीजिएगा है ना, तो यह लगभग 2.14 के आसपास आएगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह कैंसिल होकर के कितना आएगा 2.14 मीटर आंसर। तो आशा करते हैं है ना कि यह चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर में है ना प्रश्नावली 9.1 का। अगर आपको एग्जाम्पल बनाने में दिक्कत हो रहा है, उदाहरण बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। मैं इस चैप्टर में मात्र 2 ही उदाहरण बताया है ना, आगे आप लोग बनाइए। अगर दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरी प्रयास करूंगा, समझाने का पूरी प्रयास करूंगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, है ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब क्वेश्चन 9.1 को मतलब एक्सरसाइज 9.1 को लेकर है ना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।